हे रितू, मला सॉरी बोलायचं होतं. हे देख, मैंने नई कार ली, सेकेंड हैंड है. टूर पे जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो सोचा कि एक एक कॉफी हो जाए फॉर ओल्ड टाइम से. ए सुनना सुनना, अब सॉरी बोला ना यार, प्लीज मान जाना. अरे अब माफ कर भी दे, कान पकड़ू. चल. अरे एक फेवर करेगी, और मिरर को थोड़ा बाहर की तरफ कर, मुझे पीछे का व्यू मिल जाए. शीतल की मौत को ऐसी जाया नहीं जाने दूंगी. फ्रेंड्स, मैं दीप्ति अजिंक्य नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ. यहाँ शीतल को इंसाफ नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं. शीतल एक बहुत ही प्यारी और हार्ड वर्किंग लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बेच दिया. पता है क्यों? क्योंकि ललित शिंदे को अपनी वाइफ गौरी शिंदे के लिए इलेक्शन की टिकट खरीदनी थी और उसकी कीमत चुकाई शीतल ने अपनी जान देकर. अगर गौरी शिंदे ये इलेक्शन जीतती है तो शीतल के साथ बहुत नाइंसाफी होगी. सतारा में फर्स्ट टाइम कैंडिडेट गौरी शिंदे की हार तो उस वीडियो ने ही निश्चित कर दिया था, जो शीतल तेलांग के सुसाइड पर उसकी फ्रेंड दीप्ति ने बनाया था. पर उस वीडियो का असर सिर्फ गौरी शिंदे पर ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी पर हुआ है. पूरे राज्य में पार्टी का खराब परफॉर्मेंस इस बात का गवाह है. अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है. ठीक है, मैं शादी करूंगी. कैसा आवाज है ये? जया, जरा देख तो किस चीज का आवाज है. घर में बेटा. अरे मैं जी संभालिए अपने आप को. सर, दीप्ति के फादर शायद पड़ोसी मैंने फोन करके बताया. संभालिए रमेश जी. देखिए रमेश, ये चोरी का मामला लगता है क्योंकि गहने गायब है. चोरी का मामला? सर हमारे गहने और सर हमारे पैसों का बैग, सर उसमें 5 लाख रुपए कैश थे. 5 लाख कैश? वो हमने गांव की जमीन बेच दी तो उसका टोकन मनी था जो पार्टी ने हमें कैश में दिया था. किस किस को पता था ये? सर घर वालों के अलावा और किसी को नहीं. मेरे को नहीं सर, मुझे नहीं लगता जया को कुछ पता होगा। सिर के तृप्ति सारे फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट फॉरेंसिक के लिए भेज दो और अपने डेटाबेस से मैच करके देखो। आसपास सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा क्या। 3 मर्डर हो गए, बचना नहीं चाहिए हाथ से। राइट सर। ये तो पूरे साल भर का जुगाड़ हो गया बे। उसे नहीं देखा था, पर 2 हफ्ते पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठा लाया था और वो बेहोश थी। रितु सिर्फ मेरी है बाबा। आपने कहा था ना कि मुझमें हिम्मत नहीं है लड़की उठाने की। ये लो ले आया, अब कराओ हमारी शादी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है ना। तुम्हारे पास कोई स्टेबल जॉब है ना कोई ढंग की डिग्री। यश देखो, उसके पास कितना बड़ा बिजनेस है। क्या मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सिक्योर होने का कोई हक नहीं है? हाँ लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ ना। दीपक, तुम जॉब चेंज करने के अलावा करते क्या हो? दादा सही तो कह रही है वो। अगर वो यहाँ रुकना चाहते तो हम यहाँ रख भी लेते, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ना। तू गप बस। रितु यहीं रहेगी। नहीं, रितु अगर शादी के लिए तैयार होती तो अलग बात थी, पर हम तुझे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करने देंगे। पर बाबा मैं रितु से प्यार। बस। उसके बाद मैंने दीपक को आज तक नहीं देखा। गौरव जी, आप हमें कुछ बताना चाहते थे? हाँ मैडम, 2-3 दिन पहले ललित आया था दीप्ति को धमकाने, यही क्लास के बाहर। दीप्ति ने वो वीडियो बनाया था ना, क्या सीसीटीवी में कैप्चर है? दिखाइए।
तेरी वजह से इलेक्शन हारा हूं मैं, तेरी वजह से हारा हूं मैं। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे छोड़, लड़की पे हाथ उठाता है, चल निकाल। ये फुटेज चाहिए हमें। हाँ सर, मैंने दीपक को उसके मामा के घर पे भेज दिया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दीपक का दिमाग बहुत ही खराब था। रमेश जी, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो दीपक का नंबर दीजिए। कड़े, ये नंबर लो, ट्रैक पे डालो। बोलिए। रमेश जी, आपका बेटा सस्पेक्ट है, वो ये सब कर सकता है। ये सब बात आपको हमें पहले बताना चाहिए। नहीं सर, हम तो दीपक और रीतू की सुलह करवाना चाहते थे, इसलिए वो गांव की जमीन हमें बेच दी थी ताकि उसे सुपरमार्ट खुलवा दे। रीतू दीपक से शादी कर लेती, फिर दीपक किसी को क्यों मारेगा सर? फिर तो ये ललित और दीप्ति का भाई दोनों सस्पेक्ट हुए। सर, मैंने दीपक के बारे में पता किया है। एक नंबर का शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है ना सर, अपनी फैमिली के साथ डेली लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन रमेश का कहना है कि दीपक मर्डर वगैरह नहीं कर सकता। एक काम करो शेरके, दीपक की गर्लफ्रेंड रीतू, उससे बात करो। हो सकता है रमेश अपने इकलौते बेटे दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, और दोनों का फोन ट्रेस पे डालो। और दीपक के मामा, उसके घर पे भी जाके जरा चेक करो। सिर्फ एक काम करो, ये ललित का अरेस्ट वारंट निकलवा। हमारे पास प्रिंट और फुटप्रिंट्स है, लेकिन वो वकील है, एविडेंस कुछ पीछे नहीं छोड़ा होगा उसने। स्मार्टली टैकल करना होगा। अभी तक उसने एंटीसिपेटरी बिल के लिए एप्लीकेशन भी किया होगा, फिर भी वारंट लेके जाना होगा उसके घर। राइट सर। सर, जया के बदी तानाजी को लेके आए, उसको लाखों में बिठाया। जब हादसा हुआ तब वो उधर ही था, जब पुलिस आई तब भाग गया। साहब, मी काय नाही केलं साहेब? तू गया था वहाँ? किस लिए गया था वहाँ? हाँ? क्यों गया था वहाँ? सांग तू साहेब। हो साहेब, मी जुआ खेळतो, लेकिन उस दिन पगार का दिन था साहब। मैं पगार लेने गया था साहब, मैं वेट कर रहा था उधर। तेरे को पगार लेना था तो बीवी घर पे आने के बाद भी ले सकता था, वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे साहब, काय सांगू साहब, वो पगार घर तक आते आते वो पूरा कपड़ा, किराना, सब्जी भाजी सब खरीद लेते हैं साहब। फिर मेरे पास क्या रहेगा साहब? और पैसा तो मर्द के पास रहना चाहिए ना साहब। तो तेरे हाथ में पैसा नहीं था, इसलिए तू बीवी को मारता था। कड़े, इसको उल्टा लटकाओ, बहुत मारो। नहीं साहब, साहब माफ करो साहब। वो दीपक ने मुझे किडनैप किया था। ऋतु, दीपक तुम्हें परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे बदला लेने के लिए तुमने ही उसकी फैमिली को हर्ट किया? सर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सविता काकी और दीप्ति को क्यों मारूंगी? वो लोग तो हमेशा से मेरे साइड थे। लेकिन दीपक के फादर का कहना है कि वो तुम दोनों के बीच में सुलह करवाना चाहते थे। देखो, जो भी है सच सच बता दो, वरना तृप्ति एक बार मारना शुरू करेगी ना तो रुकेगी नहीं। बताती हूँ सर, वो सुलह कराने की ट्राई तो कर रहे थे, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक लड़की को छोड़ूं और दूसरे को पकड़ूं। ये दीपक कहाँ जा सकता है, कुछ आइडिया है तुम्हें? इस दौरान दीपक ने कभी कॉल किया तुम्हें? नहीं सर। क्या वकील साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? अरे केड़कर साहब, तुम्ही इकडे? ए, घर की तलाशी लो। ए, वारंट तो होगा आपके पास? इंग्लिश में पढ़ो। सर, हे बघा, लॉकर में पेनड्राइव मिला है। लैपटॉप तो होगा आपको? गुस्सा नहीं निकाल सकता, इनके ऊपर भी गुस्सा नहीं निकाल सकता। अब बचा तू, सच बोल, नहीं तो इतना मारूंगा सवेरे बैठने के रात को सोने के वांदे हो जाएंगे। सच बोल, सच बोल। शीतल का सौदा मैंने किया था मुखाने से। टिकट के बदले में मुखाने को पैसे और शीतल चाहिए था। फिर मैंने मुखाने के प्यून को पैसे दिए शीतल और मुखाने का वो वीडियो शूट करने के लिए। ये बबलू यादव की बेल तूने करवाई थी ना? हाँ, कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम। अच्छा, लेकिन आपकी कॉल हिस्ट्री बता रही है कि आपने बबलू यादव से बहुत बार बात की है। मर्डर के 2 दिन पहले भी उसे कॉल किया था और मैसेज भी किया था। सर, ये देखिए, बबलू कहाँ है, जल्दी मिल, बहुत जरूरी काम है।
और सर ये मैसेज उसी दिन का है जिस दिन वकील साहब ने दीप्ति को उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके धमकाया था। तू दीप्ति से बदला लेना चाहता था ना, इसलिए सुपारी दी ना बबलू को। बाकी फैमिली को क्यों मरवाया? सर मैं दीप्ति से बदला लेना चाहता था, उसकी फैमिली से नहीं सर। कोलैटरल डैमेज जानता है ना? मैंने बबलू से दीप्ति का रेप करने को कहा था, मारने को नहीं कहा था सर। मैं दीप्ति को जिंदा परेशान देखना चाहता था सर। बबलू के साथ आखिरी बात कब हुई? उसी दिन बात हुई थी सर। मैंने सारा काम समझाया, लेकिन उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अति तिथे माती। नेता जनता की सेवा करने के लिए होता है, उसका शोषण करने के लिए नहीं। चले जायला सर, चला। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? बाप अपने बेटी के कन्यादान का सपना देखता है, तूने उसको बेचा। और तू उसका भाई है ना, भाई बहन की रक्षा करता है, तूने इसको सपोर्ट किया। सड़ो जिंदगी भर जेल में। सर तानाजी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसे छोड़ दें क्या? छोड़ दो, नजर रखना उस पर। दीपक का क्या हुआ? सर उसका फ़ोन 2 दिनों से बंद आ रहा है और वो अपने मामा के घर था, लेकिन 2 दिन से ही वहां से भाग गया सर। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है? ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? शहर में 3 मर्डर हुआ है और एक भी कातिल नहीं मिल रहा है। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्या ट्राई? 2 दिन में मुझे कातिल चाहिए, नहीं तो घर पे बैठो, मेमो दे दूंगा तीनों को। सर ट्राइंग। दीपक जोगले? और कहां था तू? हाँ? हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है तेरे को, कौन से फील्ड में छुप के बैठा था? सर वो मैं मामा के घर से भी भाग गया, दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो सोचा कि अकेला रहूंगा तो अच्छा होगा मेरे लिए। और तब बारिश में मेरा फ़ोन भी गीला हो गया, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे रिपेयर करवाने के लिए। लेकिन मैंने आज फोटो देखी दीप्ति और आई की न्यूज़पेपर में। तूने मारा उन तीनों को? सर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? वो तो मुझे और रितु को एक करना चाहते थे। दीप्ति का मुझे कॉल भी आया था कि सब ठीक हो गया है, रितु भी मान गई। क्या? लेकिन रितु ने तो मना किया तुम्हारे साथ सुलह की बात को। तो दीप्ति मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? दीप्ति झूठ नहीं, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तेरा लड़की उठाने का प्लान उन्होंने फ्लॉप कर दिया था। मर्डर का मोटिव है तेरे पास, कर ले। सर मैं सच कह रहा हूं। आप चलो येऊन जा, फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट सगळं चेक करा, इसका मोबाइल ठीक करो और पता करो उस दिन उस एरिया में ये था या नहीं। सर मेरी बात सुनो, मतलब मैं यहाँ आता ही नहीं सर। सर सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर सीसीटीवी फुटेज में ना ही दीपक दिख रहा है और ना ही ललित, बल्कि बबलू और तानाजी दिख रहे हैं। ये देखिए। मुझे पक्का यकीन है ये सब कुछ बबलू ने किया है, इसको ढूंढो। हाँ शिंदे, क्या? बबलू मिल गया, सातारा मार्केट के पास एक पान टपरी पे देखा गया। उठा उसको। संभाल के। देखिए सर, हम आपको पहले से बता दें, हमने चोरी करने गए थे और हम सिर्फ चोरी किया, हमने मर्डर वर्डर नहीं किया है। चोरी का तो कन्फेशन करेगा ही तो, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास, तेरे फुटप्रिंट और तेरे पास जो बैग मिला ना उसमें गहने भी मिले और पैसे भी। और तेरा जो वकील है ना बहुत होशियार है, उसने तेरे को बोला होगा अंदर जाके तू चोरी का कन्फेशन कर ले, सजा कम होगी। पैसा तू मर्डर का कन्फेशन भी कर ले, अच्छा होगा तेरे को। अजीब जबरदस्त। इसको दिखने चाहिए। सर मारिएगा नहीं, सर मारिए। सर सब तरीका आजमा लिया है, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहा है। सर मैंने दीपक का फोन ठीक करवाया। दीपक के फोन में एक कॉल रिकॉर्डर है। जिस दिन दीप्ति का मर्डर हुआ था उस दिन दीप्ति ने दीपक को कॉल किया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, सुनिए। दादा सब ठीक हो जाएगा। रितु आई थी कल, मैंने उसको बोला कि तुमने गांव की जमीन बेच दी है और तुम दोनों के नाम सुपरमार्केट खुलवा के देंगे। यश से बड़ा बिजनेस खुलवा के देंगे। रितु यश से एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है। इसका मतलब रितु ने हमसे झूठ बोला। अबे रोने का नाटक बंद करो।
तुम्हारी वजह से हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रही थी। तुमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला ना हमसे, लेकिन सच तो दोनों लड़कों को चीट किया तुमने। डबल डेट कर रही थी तुम। देखो सच बताओ, ये तो जेल जाओगी। सर हमेशा से मेरे पीछे लड़के पड़े रहते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा अमीर लड़के से शादी करनी थी। और इसमें गलत क्या है? अगर लड़की सबको सुंदर चाहिए तो लड़का अमीर मांगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऋतु, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं सोचती, और लोगों के इमोशंस के साथ खेलना गलत बात है। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा फियांसे यश। सर इसे तो मैंने सतारा मार्केट में देखा था। ये देखिए कंबल और ग्लव्स पहन के घूम रहा है। और सर ये जिस दिन दीप्ति और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ उस दिन का फुटेज है। ये देखिए सेम बंदा वहाँ पे दिख रहा है। यही है ना ये? हाँ ये मेरा फियांसे यश है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अभी पुणे में है। तुमने यश के साथ सुलह की थी? अरे ये प्यारे या टोइंग वैन कभी भी किसी को उठा लिया? एड्रेस दो यश का। चल। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ ऐसे पकड़ के क्यों लाए? देख तेरी और हमारी दोनों की एनर्जी वेस्ट मत कर। सिर्के इसके खिलाफ जो जो सबूत है बोलो इसको। 4 अगस्त के दिन तूने सातारा टोल नाका क्रॉस किया था, और उसके पहले 3 अगस्त को ही तू पूना से सतारा वापस आ गया। तू वहाँ एक होटल में रुका। उस होटल की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ तो इससे साबित क्या होता है? सातारा में आना जाना कोई गुनाह है क्या? सातारा में आना जाना गुनाह नहीं बेटा, लेकिन एक गाड़ी से उतरकर कंबल ओढ़कर दीप्ति के मोहल्ले में जाना और वहां मर्डर होना ये गुनाह है, और ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। इतना ही नहीं, तेरे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री भी चेक की हमने। ये जो कंबल और ग्लव्स पहन के तू घूम रहा है ना, ये तूने मर्डर के 1 रात पहले पुणे से खरीदे थे, समझा? दीपक के घर वाले दीपक और रितु का प्यार बचाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ किया नहीं है कांड। अरे सर वो दीपक क्या प्यार करता था रितु से? रितु से असली प्यार मैं करता था, मैं। रितु ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया ये बोल के कि वो दीपक जान ले रहा है, पर मैं जानता हूँ ये सब के पीछे वो दीप्ति है। दीप्ति ने परेशान करके रखा था रितु को अपने भाई के साथ पैचअप करने के लिए। सर मुझे गुस्सा आ गया। सर रितु मेरी जान है सर, और उसका प्यार पाने के लिए मैंने उन सब लोगों को मार दिया। इसे प्यार नहीं बेवकूफी कहते हैं, और इस बेवकूफी का इलाज है हमारी जेल। आज से तेरी ट्रीटमेंट शुरू। सर मेरी बात सुनो सर मेरी बात तो सुनो सर। मैडम देखा जाए तो इस कहानी में कई अपराधी हैं, और यही इसकी सबसे डरावनी बात है। माना यश को बुरा लगा होगा कि रितु ने उससे सगाई तोड़ ली, माना उसका दिल टूटा होगा, पर क्या ये जायज वजह है 3 लोगों की जान लेने की? इसका जवाब आज और हमेशा नहीं में होगा, क्योंकि आप एक गलती को और कई सारी गलतियां करके सही नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम खुद पर अपने गुस्से को या बदले की भावना को हावी ना होने दें, क्योंकि हमारा एक क्षण का गुस्सा कई सारी जिंदगियों को तबाह करने की ताकत रखता है। हमारी एक छोटी सी गलती बहुत बड़े जुर्म की दस्तक हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि एक कदम पड़ा था सरे राह में गलत, और तमाम उम्र मंजिल हमें ढूंढती रही। अब मैं आशुतोष राणा आपसे लेता हूं विदा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।